आज हम लोग पढ़ेंगे सेट प्रैक्टिस। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का सेट प्रैक्टिस है, अरिहंत का सेट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1400 का 35% प्लस 3200 का 14% दिया हुआ है। चौदह सौ का 35% प्लस 3200 का 14%। क्या होगा इसमें? 1400 का मतलब गुना और 3500 बट्टा में रहेगा 100 प्लस 3200 प्लस प्लस नहीं का मतलब क्या? गुना 14 बट्टा में रहेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी खत्म और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी खत्म। अब दोनों में देख रहे हैं 14 है, 14 को कॉमन कर लेते हैं तो कितना? 35 प्लस 32 होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 14 गुने 5 या 2 7, यहाँ 6। जब 14 में 67 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 और 6 चौक 24, 24 और 2 26, यहाँ 67 होगा। यहाँ 8 7 6 13 की 3 8 1 9 938। कितना आया? 938। किस में गया? तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यही है ना? अगला क्वेश्चन में कहता है कि यदि चतुर्भुज के कोनों के अनुपात में दिया हुआ है तो सबसे छोटा कोण। 4 को कोण दिया हुआ है, कोनों का अनुपात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही है ना? 1:3, 1:3:6:8 है। टोटल चतुर्भुज में चारों कोनों का योग होता है 360। जोड़ेंगे कितना? 6 व 4 10 और 8 18। सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण है पहला, तो गुना करेंगे हम 1 से। कट गया कितने बार में? 20 बार में। तो कितना आएगा? 20। किस में जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा 20। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और अपने गंतव्य समय पर पहुंचती है। जब क्या कहता है? जब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो अपने समय पर गंतव्य से 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कार द्वारा तय किया गया दूरी कितना है? दूरी पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं? दूरी हमको मालूम नहीं है तो इसको हम दूरी को क्या मैंने मान लिया? दूरी को मान लिया 100 किलोमीटर। ठीक है, चाल क्या है? चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
कहता है कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और अपने गंतव्य समय पर पहुंचती है, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा चाल, यानी 1/45 घंटा। ठीक है। इसके बाद कहता है क्या कि जब उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचती है। तो जब चाल क्या है? जब चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो समय क्या है? 30 मिनट देरी से। तो समय में क्या होगा? समय में 30 मिनट हम जोड़ देंगे तो 30/60। देरी से ज़्यादा लग रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ कटेगा ही 2 बार में, तो इसीलिए समय बराबर क्या आ गया? समय बराबर आ गया 1/40 और माइनस 1/2। इतना घंटा क्या आ गया समय? ये भी समय प्रश्न से दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो 1/में में क्या रहेगा? 45 बराबर 1/में में 40 माइनस 1/2 होगा इतना। इसको जब हम हल करेंगे तो इसको 1/40 माइनस 1/45 बराबर 1/2 होगा। दोनों का जब लघुत्तम निकालेंगे तो कितना? 360। यहाँ कितना होगा? 9x और माइनस 8x बराबर 1/2। तो 1/में में 360 बराबर 1/2 कट जाएगा कितने बार में? 180 बार में। तो इसीलिए x के मान कितना आ जाएगा? 180। दूरी को हम क्या माने थे? x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया? 180 किलोमीटर। यही दूरी होगा, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राधा 35 चित्रों की चित्रकारी 25 दिनों में कर सकती है, यानी 35 चित्र वह 25 दिनों में बना सकती है, तो 55 चित्र की चित्रकारी करने में उसे कितना दिन लगेगा? चूकी से बना देते हैं। दिन पूछ रहा है तो दिन को लास्ट में लिखेंगे। चूंकि 1 मिनट, चूंकि 35 चित्र बनाने में कितना? 35 चित्र बराबर 25 दिन लग रहा है। तो एक चित्र यदि अगर वो बनाएगी तो एक चित्र को बनाने में अब कम ही ना लगेगा, समय कम लगेगा। तो कम के लिए क्या होगा? 25 में 35 दिन। इसके बाद कहता है कि 55 चित्र, तो 55 चित्र अगर बनाना है तो 25 और बटा में रहेगा 35 और गुना में रहेगा 55। काटेंगे 5 से तो यहाँ 5, यहाँ रहेगा 7। तो कितना होगा? 55 से 25 की 5 और 25 और 2 27 बटा में 7। कितना आएगा? पूर्णांक तोड़ेंगे तो 39 पूर्णांक 2/7 किस में जाएगा? बी में जाएगा। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अधिकतम 5 अंकीय संख्या जो 98 द्वारा विभाजित हो सकती है। अधिकतम 5 अंकीय, तो अधिकतम 5 अंकीय संख्या के मतलब 5 को 9 होना चाहिए। 98 द्वारा अगर कटेगा तो 98 से इसमें भागा देंगे एक बार में 98।
एक 9 नहीं लगा 0, फिर यहाँ 9, कितने बार में लगाएंगे? 8 दूनी 16, 2 बार में। अब 18 है 1 19, यहाँ 3, यहाँ ये दोनों कटेगा, तो यहाँ फिर क्या उतरेगा? 9 9 ही ना, यहाँ 9 उतरा, यहाँ तो लास्ट 9। तो अब लग रहा है 9 उतारे तो नहीं ना लगा, 2 9 1 3 9, 2 9 यहाँ, फिर 1 9 यहाँ, फिर 1 9 यहाँ उतरा, कै 9 हो गया? 2 गो यहाँ, 1 यहाँ, एक बार उतरेगा, फिर 0, फिर 9, कितने बार में लगेगा? 3 बार में। 8 तिहाई 24 की 4 हासिल 2, 9 तिया 27 2 29, 9 चौका 36, 4 से देखते हैं लगा करके, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, और 9 चौका 36 3 39, तो कितना बच गया शेष? 7। 7 यदि अगर हम घटा देते हैं तो 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अधिकतम 5 अंकीय संख्या जो 98 द्वारा विभाजित हो सकती है। यहाँ तो एक 9 उतरा ना, और फिर 9 यहाँ, क्या? अगर हम इसको अगर घटा देंगे 39 इसमें, तो कितना आएगा? 0 6 9 9 9 है डी में। देखो 2 9, यहाँ एक 3 9, यहाँ एक 4 9, क्या? अच्छा, यहाँ एक 9 यहाँ उतार दिए इसको, फिर यहाँ इसको उतार दिए, तो 2 गो उतर ही गया। हाँ, तो इसमें जो शेष बचता है उसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे, तो किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए अनुपात बी समानुपात 6:11 है, बी अनुपात सी ऐसे दे दिया है, तो क्या पूछता है? ए और सी पूछ रहा है। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है? 6:11। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है? 6 अनुपात कितना? 7। क्या पूछता है? ए और सी पूछ रहा है। तो 6 6 36, और 36 अनुपात 11 7 77, किस में जाएगा? तो ए में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? ए में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परिवार में 5 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। यानी कहता है 5 बच्चा का औसत आयु कितना है? 5 बच्चों का औसत आयु कितना है? 10 वर्ष है ना, इसीलिए कुल आयु निकालेंगे। तो 10 बचे 50 वर्ष हो गया। ठीक है, उनमें से 4 बच्चा को दे दिया गया है, तो 5वें बच्चे की क्या होगी? तो चारों बच्चा को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना? 4 बच्चों की कुल आयु, 4 बच्चों
4 बच्चों की कुल आयु कितना? 8 5 13, 13 और 4 17, 17 2 19 की 9 हासिल 1, 3 1 4, 49 वर्ष। इसका मतलब पांचवा बच्चा कितने वर्ष का था, इसलिए पांचवा बच्चा की आयु बराबर 50 वर्ष माइनस 50 वर्ष माइनस 49 वर्ष, यानी कितना बचेगा? 1 वर्ष। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो 8वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? वर्ष के प्रथम 4 माह के दौरान एक परिवार की औसत आयु कितना है? 3000 है। प्रथम चार यानी 4 वर्ष का औसत व्यय दे दिया है ना। 4 माह का औसत व्यय कितना है? यहां लिख देते हैं। 4 माह का औसत व्यय मतलब खर्च। औसत खर्च कितना? 3000 रुपया। तो इसीलिए कुल खर्च जब निकालेंगे, कुल खर्च तो कितना? 3 चौक 12,000 रुपया हो जाएगा कुल खर्च। इसके बाद क्या कहता है कि अगले 4 माह का 35,000 रुपया। अगले 4 माह का, अगले 4 माह ₹3500 रुपया। तो इसीलिए कुल निकालेंगे यहाँ भी, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? 3500 गुने 4, तो यहाँ तो 0 होगा, फिर 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 12 2 14, यानी कितना होगा? 14,000 रुपया हो जाएगा। फिर इसके बाद कहता है कि अंतिम 4 माह का कितना है? 3000। तो अंतिम 4 माह का कुल खर्च कितना? अंतिम 4 माह का कुल खर्च, अगर अंतिम 4 माह का औसत कितना है? अंतिम 4 माह का औसत खर्च, 4 माह का औसत खर्च कितना है? 3000 रुपया है ना। तो इसीलिए कुल खर्च निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 होगा। 3 चौक 12,000। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? यदि संपूर्ण वर्ष की औसत आय 50,000 है, औसत आय है, इसका मतलब है कि संपूर्ण वर्ष का औसत, संपूर्ण वर्ष का कुल खर्च हम निकालते हैं। तो वर्ष के दौरान परिवार कितना बचाया? सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? वर्ष के अंत में, वर्ष के यानी 12 वर्ष के अंत में कुल खर्च कितना हो जाएगा? 12,000, 12 दूनी 24, और 12 तिहाई 36 और 2 48,000। 48,000 रुपया क्या हो गया? खर्च हो गया। लेकिन यह आय कितना है? तो कुल आय कितना है? कुल आय 50,000 रुपया है। ठीक है। तो
कुल आय 50,000 है, खर्च 48,000 है, तो बचत कितना है? बचत कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख है ना। यहाँ जोड़ने पर 36 साधु 38 होगा ना। 38,000, जबकि यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख दिया हुआ है। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो तो हो गया। अभी 8, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, यानी कितना? 46,000, 4,62,000 क्या होगा? ये कुल बचत हो गया। कुल क्या हो गया? कुल बचत। कुल बचत। तो जब औसत बचत निकालेंगे तब क्या होगा? औसत बचत। तो इसमें कितना से भागा देंगे? कितना से भागा देना पड़ेगा? 12 माह का कुल ना है, तो इसमें 12 से भागा देना पड़ेगा। तो कितने बार में कटेगा? भागा दे करके बता दूं। एक भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। घटाने पर कितना आ रहा है? क्या घटाने पर कितना? 5,000, 5 लाख है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। और 38,000 को हम घटा रहे हैं, तो 0 0 0, यहाँ कितना? 2, और 9 में से 3 गया तो 4,62,000 तो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। 1 मिनट। 12 तिहाई कुल खर्च यहाँ 3500 है ना। ठीक है, तो 38, एक और जीरो होगा उस पर। कैसे? 12 तिहाई 36,000 यहाँ हो गया। 4 माह का कुल, तो 4 माह का तो 12,000। ये कितना हो गया? 14,000। ठीक है, और ये कितना रहेगा? 12,000 है। कहाँ? ओ अच्छा, 30,000 है ना। 30,000 है, तो 30,000 है यहाँ औसत खर्च। तो सब पर एक जीरो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये 35,000 है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी एक जीरो और क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा? 30,000 है ना, तो यहाँ क्या होगा? एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। तो 50 में से तो कितना जाएगा? कुल बचत निकल जाएगा कितना? कुल बचत बराबर 12,000 होगा। 12,000 रुपया किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मिनट, 1,20,000 होगा ना। ए में होगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। देखो, अगला क्वेश्चन में दिया है 74
74/2 प्लस 4 गुना में 6 कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 और 7, तो 37 प्लस क्या रहेगा 24। 7 4 11 की 1 हासिल 1 और 5 1 6 कितना होगा 61। किस में जा रहा है तो डी में जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि वर्तमान में ए बी और सी की कुल आयु 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व कितना था, ए है बी है और सी है, अनुपात कितना है 1:2:3 दे दिया है। ठीक है, जब 3 दे दिया है तो 10 वर्ष पहले कि 10 वर्ष पहले का रेशियो है। ठीक है, और ये जो है 90 वर्ष दिया है से वर्तमान का दिया है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 10 वर्ष पहले का है, तो 10 वर्ष में इसको हम 10 वर्ष पहले यदि अगर जाएंगे तो इसमें से 30 घट जाएगा, इसका भी 10 वर्ष पहले, इसका भी, तो कितना घटेगा 30 घट जाएगा। तो 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 60 वर्ष। 10 वर्ष पहले का कितना आ जाएगा 60 वर्ष, तो 60 वर्ष पहले तो इसके बराबर करेंगे तो 3 या 2 5 5 1 6। किसका पूछता है तो बी के, तो बी के निकाल रहे हैं तो गुना 2 से। ये आया 10 वर्ष पहले का, तो इसको बी का निकाल रहे हैं तो 10 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में लाने के लिए 10 क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो 10 दूनी 20 और 20 और 10 30 वर्ष होगा। किस में जाएगा 30 वर्ष दिया है डी में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा तो डी में जाएगा। अब देखो 11 नंबर में कहता है, ग्यारह नंबर में क्या कह रहा है, 11 नंबर में कहता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 334 से घटाना होगा ताकि शेषफल पूर्ण रूप से 19 से विभाज्य हो जाए। वह न्यूनतम संख्या यानी कि कह रहा है कि वह छोटा संख्या जो 334 से घटा, एक में से 4 गो ऑप्शन है, चारों में से किसको हम घटा दे कि 19 से कट जाए। तो सबसे पहले 334 में से हम 11 घटाते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 आएगा 2 आएगा, यहाँ 3 19 से भागा देंगे तो 19 के 19 दूनी 38 एक बार में। 12 में से 9 गया, यहाँ 3 और यहाँ 1, कै बार में 6 बार में लगेगा, 7 बार में 7 9 63 के 3 हासिल, तो 7 6 13 ना, 7 9 63 के 3 हासिल, तो 7 6 13, तो किस में जाएगा, ये तो कट गया सब, तो सब कट गया, तो 17 ऑप्शन नंबर किस में जाएगा। नहीं 1 मिनट, कितना घटाए थे 11 ना घटाए थे, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 334 से घटाया जाए। 4 गो ऑप्शन है, तो चारों में से किसको हम घटाएंगे, घटा करके 19 से भागा दे करके देखेंगे, अगर कट गया तो वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो 11 से पहले के ऑप्शन में ही कट गया, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। देखो 12 नंबर में क्या कहता है, 12 नंबर में क्या कहता है ध्यान देना। 12 नंबर में कहता है कि यदि गीता ने 30 गणितीय प्रश्नों का 2/3 हल कर लिया है तो वह कितने प्रश्न हल करने में सक्षम है। कह रहा है कि 30 गणितीय प्रश्नों का 2/3 हल कर लिया। इस गणितीय प्रश्न का 2/3 यानी 30 गो प्रश्न था, तो उसका कितना भाग 2/3 भाग वो हल कर लिया, तो ये कट जाएगा, तो कितना 10 दूनी 20 प्रश्नों को उसने हल किया। क्या कह रहा
कि वह कितने हल करने में सक्षम नहीं है। तो कितना 2/3 हल, तो माने कि 20 गो, 30 गो में कितना हल किया, 20 गो, तब 30 में से कितना सक्षम नहीं है, तो 20 घट गया। यानी कि हल कितना किया, हल किया कितना 20 प्रश्न, हल नहीं किया, हल नहीं किया कितना 30 - 20, यानी 10 प्रश्न उसने हल नहीं किया। तो किस में जाएगा, ए में जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 200 रुपया है, उस पर क्या मूल्य अधिक किया जाए जिससे विक्रेता को 4% छूट प्रदान करने के बाद 20% को लाभ मिले। क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मूल्य बराबर 200। अब क्या कहता है, मूल्य अधिक किया जाए, कह रहा है कि उस पर क्या अधिक मूल्य हम रखें। अधिक मूल्य यानी कि हम खरीद करके ला रहे हैं, उस पर स्टिकर साट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अंकित मूल्य हुआ। तो अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, तो अंकित मूल्य क्या रखे कि 1% छूट दे, 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अगर मान लेते हैं कि हम उसको हम अधिक मूल्य अगर हम रखते हैं, क्या है, अधिक मूल्य को हम कर दिए क्या, अधिक मूल्य बराबर क्या मैंने कर दिया 100 रुपया। तो यह अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 रुपया होगा, यही ना होगा। प्रतिशत छूट कितना दे रहा है, छूट 4%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 प्लस 1 और गुना में कितना 4%, तो यानी 96/100 काटेंगे तो 24 चौक 96 और 25 चौका 100। ठीक है, और क्या कहता है कि 20% का लाभ हो, ये भी विक्रय मूल्य है, एक 200 पर निकाल देंगे। यानी प्रश्न से क्या होगा, दोनों विक्रय मूल्य का जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 1 गुना में रहेगा 24 और बट्टा में 25 बराबर एगो जब कितना 200 और गुना में क्या रहेगा 20% का लाभ है, तो 120 और बट्टा में 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा, इसको 24 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा। अब क्या होगा, अब इसको हम गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 200 और प्लस 1 बराबर कितना 250 होगा। तो इसीलिए 1 बराबर कितना होगा, उधर जाएगा 200 तो 50 होगा। तो क्या कहता है, उस पर क्या मूल्य अधिक किया जाए, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अधिक किया जाए तो अंकित मूल्य कितना, अधिक जो किया वही ना अंकित मूल्य, तो कितना 250 रुपया हो जाएगा। इसलिए अंकित मूल्य बराबर कितना, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 250 प्लस 1 यानी 2, यानी होगा यहाँ 200 प्लस 50, यानी कितना होगा 250 रुपया। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान देना, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि यदि एक संख्या का 45% उसके 35% से कितना 105 अधिक है। अगर मान लेते हैं कि संख्या बराबर क्या, संख्या बराबर हम मान लेते हैं x, संख्या बराबर संख्या, माना कि संख्या बराबर क्या x,
माना कि संख्या बराबर क्या रहेगा, x। तो x का 40% यानी x का 40% यानी कि 40x बटा में 100 माइनस 35x बटा में 100। अंतर कितना है 105 का, दोनों में अंतर। तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 5x और बटा में 100 बराबर 105, कटेगा तो कितना होगा 21। तो इसीलिए x बराबर कितना 2100 होगा। 2100 किस में जाएगा, बी में जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी में जाएगा। अब क्या कहता है, अब ही कहता है कि इसका औसत निकालिए, औसत निकालना है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आ 4 8, अब 8 16, 16 अदू 18, 18 अदू 20, 20 4 24 की 4 हासिल 2, 2 आ 3 5, आ 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 4 14, 144। अब बट्टा में 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दे देंगे कि क्या निकल जाएगा, औसत कितने बार में कटेगा, 24 बार में। किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ये कौन सा सेट है, 14 सेट। अब देखो 16 नंबर में क्या कहता है, 16 नंबर में कहता है कि एक कारखाने में जो विद्युत बल्ब का निर्माण करता है, प्रत्येक 10 बल्ब में एक त्रुटिपूर्ण है। यदि कारखाने में प्रत्येक दिन 870 बल्ब का निर्माण करता है तो प्रत्येक दिन कितने त्रुटिपूर्ण बल्ब निकलेगा। यानी कि 10 गो बल्ब में क्या है, चूंकि 10 बल्ब में कै गो एक त्रुटिपूर्ण के मतलब खराब, 10 बल्ब में खराब कै गो, 10 बल्ब बराबर एक त्रुटिपूर्ण। तो इसलिए एक बल्ब निकालेंगे तो 1 बट्टा में 10 त्रुटिपूर्ण। तो इसीलिए कै गो 870 को ना निकलता है रोज, तो 870 में निकालो तो 870 बटा में रहेगा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, कै बोल 87 को क्या रहता है, त्रुटि पूर्ण रहता है। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो आ गया, ध्यान देना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ए बी और ए बी सी डी पैरेलल है, दोनों समानांतर रेखा है, एक्स वाई तिर्यक रेखा है। तो कौन कहता है कि एक्स पी ए ये कितना है, वाई है। और क्या है, कोण ए पी क्यू कितना है, ई एक्स है, ई कोण एक्स हो गया। वाई क्यू डी ई कोण कितना दिया हुआ है, 4x। अब देखो जितना ई कोण रहेगा उतना ई कोण रहेगा। तो पूछता क्या है, वाई का मान क्या होगा, वाई का मान पूछ रहा है। ई कोण किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। जितना ई कोण रहेगा उतना ही यहाँ भी बनेगा, जितना ई कोण रहेगा उतना यहाँ भी बनाएगा। ठीक है, इसके बराबर ई कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसको पूरा उठा करके रखेंगे तो होगा ना। अच्छा, और ई कोण के बराबर कौन होगा, ई होगा एक्स। यहाँ यदि ई कोण एक्स है तो इसके बराबर ई एक्स होगा। तो कितना हो जाएगा, एक सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, 180। यानी 5x बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना, 180 बटा में 5 कितने बार में कटेगा, 35 आई, 15 5 6 30 36। क्या पूछता है, y का मान न पूछ रहा है। तो y का मान तो x प्लस वाई बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा।
एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, जबकि एक्स के मान हम कितना निकाल लिए 36 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए वाई बराबर 180 माइनस 36 किस में जाएगा 144 डिग्री ए में जाएगा। समझ में आया ना। ये 4x दिया हुआ है और ये x दिया हुआ y, तो ये जितना रहेगा उतना ही इसको पूरा उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये x बन जाएगा, ये y हो जाएगा, होगा ना। और ये कौन 4x हो जाएगा, ये कौन तो नहीं मालूम है। तो जब ये 5x बराबर 180 x प्लस वाई बराबर 180, जब y का x का मान निकाल लिए तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। अब देखो क्या देता है, गुना करना है। सबसे पहले 8 है ना, कितने बार में कटेगा 2 बार में। ये कितने बार में कटेगा यहाँ 5 बार में। 3 से 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में। और है कटना कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कटेगा कटेगा यहाँ 2 बार में। अब देखो ये कितना आ जाएगा -2 बटा में 5 माइनस ये कितना होगा माइनस 1 बटा में 4 माइनस ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 बटा 15 होगा ना। अरे यही ना होगा, जब -2 बट्टा में 5 है माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा 4 -2 बट्टा में 15। जब लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 60 में 5 से भागा देंगे 12, तो 12 दूनी -24 प्लस यहाँ 15 और -4 दूनी 8। चलो है यहाँ, अच्छा -8 यहाँ कितना होगा माइनस नहीं 8 केवल माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया है ना। और ये क्या हुआ, तो 8 दूनी यहाँ 8 दूनी 16 होगा, जब होगा ना यहाँ यहाँ तो 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 8 दूनी 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 होगा। तो कितना हो जाएगा, पहले माइनस वाला को जोड़ो, 4 या 2 6 और 3 या 2 5, माइनस में या प्लस में रहेगा यहाँ 15 बटा में रहेगा 60, तो यहाँ रहेगा 4 41 बटा में 60 माइनस में किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर में क्या कहता है, 19 नंबर में कहता है कि एक माचिस की माप इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर है, 6 2 5 है। ऐसे ही 5 माचिस के पैकेट का आयतन क्या होगा। तो इसको आयतन निकाल के सबके गुना करके 5 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी आयतन बराबर कितना 6 गुने 2 गुने 1.5 यानी 5 आयतन, यानी कि 5 5 ना कह रहा है कि ऐसे ही 5 माचिसों के आयतन बराबर 5 माचिसों का आयतन बराबर, इसमें 5 से गुना कर देते हैं तो कितना होगा, ये दशमलव हटेगा तो बटा में 10 ही कटेगा, तो यहाँ 2 बार में 2 से 2 कट जाएगा, तो 15 छक्का 90 सेंटीमीटर क्यों होगा, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। कह रहा है कैसे ही 5 पैकेट के, तो 5 से 1 जो सबको गुना करेंगे तो 1 का निकलेगा, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 का निकल गया।
अब देखो अब क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है कि समलम ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है। अगर ये बी ए बी, इसको हम कर लेते हैं सी डी, तो ए बी कोण ए कहता है 45 डिग्री का है और ए भी कोण 45 डिग्री का कह रहा है, क्या ठीक ना, ठीक है। तो कोण सी का मान क्या होगा, कोण सी का मान क्या होगा, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा। तुम लोगों को भी हम बताए थे कि यदि अगर दो गो पैरेलल रेखा है तो ई कोण और ई कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये थोड़ा सा इसको आगे में बढ़ा सकते हैं कि नहीं, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण सी का मान पूछ रहा है, तो 180 में से क्या घटा देंगे, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। पैंतालीस होगा ना, घटेगा तो एक मिनट, घटेगा तो ठीक तो है, कौन बोल रहा है, ठीक है ना। 21 नंबर में ध्यान दो, 21 नंबर में कहता है कि 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर 9%, 5% की वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि बढ़ करके कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो मूलधन कितना दिया हुआ है 800 रुपया, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 900, तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज बराबर क्या होगा 920 माइनस बराबर कितना 120 रुपया, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, और क्या दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर तो दर ना निकालेंगे, दर बराबर क्या होगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने मूलधन 800, और समय कितना है, समय हो गया 3 वर्ष, कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो तो कटेगा ही, इसको काटेंगे तो पानी 8 विशा से 15 बाद में आई काटेगा, तो यहाँ 5 बार में, यानी दर कितना हो गया 5%, ठीक ना, दर कितना आ गया 5% आ गया। अब कहता है कि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए, पहले से तो 5% है, जब दर कितना हो जा रहा है, जब दर बराबर 10%, धन राशि बढ़ करके हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या निकाल देंगे, मिश्र धन बराबर डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुने 100, तो मूलधन है 800, तो 800 गुने 100 बटा में 100 प्लस, तो समय है कितना, दर रहेगा 10 है तो 10, तो कर लो 800 गुना में कितना रहेगा 100 बटा में रहेगा यहाँ 130, यही ना, यही ना होगा। दशमलव में आ जाएगा, 1 मिनट, तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने समय कितना, समय कितना है कै वर्ष, मूलधन गुने समय गुने दर, दर रहेगा 10,
अब बट्टा में 100, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, 8 दिया 24, 240 रुपया हो गया। अच्छा, मूलधन कितना दिया हुआ 800, तो इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा 800 प्लस 240 रुपया, यानी कितना होगा 1040। 1040 किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या के घन का इकाई अंक 9 है, 9 है, तो इसके घनमूल के इकाई अंक क्या होगा। कह रहा है कि कोई संख्या है और संख्या के घन के इकाई अंक 9 है, तो इसके घनमूल के इकाई अंक क्या होगा। इसको जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल कब निकलेगा, इसको तीसरा मूल न निकलेगा, तो 9 9 81। अगर जैसे कि 9 रहता है, इसमें कितना इसका, जैसे देखो 9 में जब हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आ गया इकाई अंक 81, फिर 9 से गुना करेंगे तो कितना 9 ना आ रहा है, 9 8 72, यानी इकाई अंक क्या आएगा 9। इसका डी आंसर देता है, इसका इकाई अंक क्या होगा 9। जैसे कहने का मतलब है कि यदि अगर किसी संख्या है तो संख्या x है, तो x के क्यूब किए तो x के क्यूब किए तो इकाई अंक क्या आ रहा है 9, इकाई अंक 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका कह रहा है कि इसको क्यूब करने के लिए इसका क्या है 9 का हम क्या करेंगे तीसरा मूल निकालेंगे। तो जैसे देखो 9 का अगर हम घन निकालते हैं तो क्या होगा 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 9 एक दूने में गुना करेंगे तो 9 9 81, इकाई अंक कितना 9 गुने कितना होगा 81। तो देखो इकाई अंक 1 को ले लेते हैं तो 9 गुने 1 होगा, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, डी में जाएगा। ठीक है, ध्यान देना ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि उस जीवा की लंबाई क्या होगी जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर। जैसे देखो ये वृत्त है ना, ध्यान देना, और कह रहा है कि केंद्र है यहाँ वो, वृत्त के केंद्र से दूरी इस जीवा का दूरी कितना है 9 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ही 15 सेंटीमीटर है। इसको हम यहाँ ए ले लिए, इसको बी ले लिए, इसको सी ले लिए, तो क्या BC निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ BC बराबर क्या होगा 15 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो 15 प्लस 9 एक हो जाएगा 15 माइनस 9, तो 9 5 14 यानी 24, और गुना में रहेगा 15 में से 9 गया तो 6, यानी इसको क्या कर सकते हैं हम 6 गुने 4 करेंगे तो 2 को 6 पर 1 6 बाहर है, यहाँ 2 यानी 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा। कह रहा है कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे दिया है, तो जीवा की लंबाई क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक यदि अगर 15 है तो ये भी कितना होगा 15, तो ये भी बराबर जीवा क्या हो गया ये भी जीवा ये भी बराबर कितना हो जाएगा, जब 15 दूनी कितना 30 होगा, अरे 15 दूनी 30 सेंटीमीटर किस में जाएगा, एक मिनट कितना है 12 ना आया है, अरे ये तो 12 ना आया है, रे ये तो 12 आया है, 12 आया है, तो 12 दूनी यहाँ 24 ना होगा,
सी में जाएगा, ठीक ना। इसको नोट करना है तो नोट कर लो। अब देखो अब कैसा क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि 49x के क्यू माइनस 4x के स्क्वायर प्लस 63x किलोग्राम चावल 7x बोरों में बराबर बराबर मात्राओं में रखे हैं बराबर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 7x से भागा देना पड़ेगा। ध्यान देना कि कितना है, 49x के क्यू माइनस 14x के स्क्वायर और प्लस 63x, यही ना है। इसमें से हम देख रहे हैं कि 7x हमको कॉमन मिलेगा, तो 7x के स्क्वायर माइनस कितना 2x और प्लस कितना यहाँ 9 होगा, यही ना। अब बट्टा में क्या रहेगा, एक मिनट भागा भी तो हमको देना है। कैसे भागा देना है, 7x से भागा भी तो देना है। तो यदि कॉमन निकालेंगे तो कितना 7x निकलेगा, तो 7x के स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 9 ना, 7 तो बाहर निकलिए गया। अब बट्टा में क्या रहेगा 7x कट गया तो इतना केजी। देखो तो किस में है, सी में जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, ठीक है। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। देखने में वो लग रहा था कि बहुत हार्ड है, नहीं है। उसमें जितने देखने में टेढ़ रहता है उतना ही वो आसान रहता है। एक संख्या का अभाज्य गुणांक कितना कितना है, इतना 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 है, तो इसका वर्गमूल होगा अभाज्य गुणांक, तो वर्गमूल निकल जाएगा। इसको जब वर्गमूल निकालेगा तो यहाँ 2 कै गो है 6 गो। इसको जैसे वर्गमूल जब निकालेंगे 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, इसी का ना वर्गमूल निकालना है। तो 2 के पावर 3 होगा, 3 के पावर 3 होगा यहाँ 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 ती आई 9, 9 ती 27 गुने 5, 8 5 40, तो 1080 किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नहीं समझ में आया। जैसे कहने का मतलब है कि देखो एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं, तो 2 को हम कै गो लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसको फिर 3 को भी हम कै बार लिखेंगे, आप 5 को 2 बार लिखेंगे। देखो एगो 2 बाहर होगा, फिर यहाँ 2 बाहर होगा, फिर 2 बाहर होगा, यानी कि 3 गो 2 के पावर 3। यहाँ भी वैसे ही जोड़ा बना रहा है 5, यहाँ एगो तो एगो 5 बाहर होगा, ठीक है। इसका इतना आंसर होगा। अब ध्यान देना 26 नंबर में क्या कहता है। 26 नंबर में क्या कहता है, 26 नंबर में कह रहा है कि 12 मीटर गुने 12 मीटर आयाम के वर्गाकार फर्श को 2 मीटर गुने 4 मीटर के आच्छादित किया, तो फर्श पर अच्छा करने के लिए कितने तख्तों की संख्या पूछना रहा है। तो संख्या बराबर क्या होगा बताएं है ना, कितना 12 मीटर गुने 12 मीटर बट्टा में 2 मीटर गुने 4 मीटर, कटेगा यहाँ 3 बार में ही कटेगा, 6 बार में तो 76 18 है। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर। अब देखो तीन बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच निम्नलिखित में कौन है। 3 बटा 4 और 5 बटा इसके बीच में कौन होगा। तो बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों को पहले जोड़ लो और 2 से भागा दे दो, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 बट्टा कितना 5 हो जाएगा। नहीं समझा, 3 बट्टा 5 प्लस 4 बट्टा 5 बराबर 4, दो लघुत्तम लेंगे तो 5, तो दोनों तो सेम है, तो 7 बट्टा 5। इसको आधा कर देते हैं, तो यहाँ भी आधा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 7 बट्टा में 10 होना चाहिए, 7 बट्टा में 10।
इतना और इतना के बीच निम्नलिखित में कौन है। अगर यदि मान लेते हैं कि उसको हम 20 करते हैं तो 14 हो जाएगा, है ना। नहीं हो रहा है ना। 3/5 और 4/5 के बीच, यही क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में कौन है। तीन बट्टा पाँच और 4/5 के बीच में कितना होगा। सात बट्टा 10 तो होना चाहिए। नहीं दिया है आंसर इसका। कौन देता है। डी 43/55। क्वेश्चन सही है, देखो तो है? अच्छा, दशमलव में बदल करके बनाया है। 1 मिनट। 3/5 है, ऊपर गुना 2 से करो, नीचे भी गुना 2 से। 4/5 है तो ऊपर भी गुना 2 से और नीचे भी गुना 2 से, तो 6/10 और यहाँ 8/10 होगा तो 0.6 होगा, आई 0.8 होगा। अब दोनों को जोड़ कर क्या किया, भागा दे दिया है 2 से, तो कितना हो जाएगा 1.4/2, तो 0.7 और 7/10 आएगा। ऐसे भी तो वही आता है। अच्छा, लेकिन बीच की संख्या कितना 7 ना हो रहा है। बीच की संख्या कितना हो जाएगा 0.7 होगा। इसके और इसके बीच में कितना होगा 0.7 ही तो होगा। तो 0.7 किस में जाएगा। इसको यदि अगर किसको हम काटेंगे तो होगा, देखें अच्छा, सबको चेंज करके देखना पड़ेगा। इसको यदि अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा 0.78 ना। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 9/10 यानी 0.9 होगा। उसी प्रकार से तो इसके किसके करीब जा रहा है, डी के करीब जाएगा, है ना। किसके करीब रहेगा, डी के करीब रहेगा, और क्या। अब ध्यान देना 28 में, 28 नंबर में क्या कहता है कि भिन्नों को ज्ञात करें जो 7/8, 11/21, 13/56 के बराबर है में है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, माने बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, इस सब के लघुत्तम लो तो कितना आता है, कितना आ जाएगा लघुत्तम 8 के 21 के और 56 के कितने से लगाएंगे 7 से लगाएंगे। तो यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा। सबसे पहले तो 2 से लगेगा, 8 रहेगा, 21 रहेगा, 56 रहेगा। 2 से लगाएंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 21 होगा, यहाँ 28 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 रहेगा, 21 रहेगा, 14 रहेगा। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 1 रहेगा, 21 रहेगा, 7 रहेगा, 7 है ना। फिर 7 से लगेगा तो यहाँ 1 3 1, सब के लसा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 56, 56 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 56 में 3 यानी 56 गुने 3 आए
जैसे कि देखो 7/8 में गुना करेंगे कितना, 56 गुने 3 से। इसके बाद 11/21 है, इसमें भी गुना कर देते हैं 56 गुना 3 से। 13/56 है, इसमें भी गुना कर देते हैं कितना, 56 गुने 3 से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम काटेंगे तो कितना 7, इसको काटेंगे 7 तिया 21 यहाँ रहेगा तो 8, इस 56 से 56 कट जाएगा। ठीक है। 700 से कितना 49, 49 में 7 या एक कितना हो जाएगा, 49 में 21 में 7 से गुना करेंगे तो इतना, 49 में गुना करेंगे 3 से तो 9 27, अब 12 2 14 नहीं हुआ, 11/8 88, यही कितना आ जाएगा 33 39। अब आरोही क्रम के मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे 39, इसके बाद 88 या इसके बाद आरोही के मतलब बढ़ते ना 147। तो ये 39 का मान कितना है 13/56, 88 किसके 11/21 और 7/8, 13/56 11 किस में जाएगा, ए में ना, ए में जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। अब देखो दिन के प्रारंभ में तिलक के पास इतना रुपये थे, जिसमें से इतना रुपया को पुस्तक खरीद लिया, इतना रुपया को स्टेशनरी में खर्च किया, अंत में उसके पास 100 रुपया बचते हैं, तो भोजन पर कितनी राशि खर्च की, भोजन पर कितना खर्चा किया। तो देखो कितना बच गया, लास्ट में 100 रुपया बच गया, ठीक ना। तो भोजन पर खर्चा, तो सबसे पहले 600 कितना है 642 है ना, तो 642 में सबसे पहले ये दोनों को जोड़ो तो पुस्तक और प्लस स्टेशनरी, तो 234 और प्लस 162, तो यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 9, 396। 396 को 642 में से 396 को घटा दो, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 9 गया 4, यहाँ कितना 246। 246 रुपया बचा, उसके पास 100 रुपया और बच रहा है, इसका मतलब है कि 146 रुपया के कौची किया, खाना खाया। भोजन पर कितना गया, भोजन पर गया 140 रुपया, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि एक पुरुष शहर ए से शहर बी के लिए 9 बजे निकलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। ए से बी की कुल दूरी 380 किलोमीटर है, तो कितना समय लगेगा, दूरी कितना दे दिया है, यूनिट है किलोमीटर में, प्रति घंटा में है, तो समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 380, चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आएगा बोलो, है 19/4, यानी 19/4 आया, इसको मैं 60 से गुना कर देंगे तो कितना 15 ना, 15 आ गया, तो गुना कर दो 15 में, जब 19 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 135, और यहाँ 15 तो 5 8 285, 285 ना आ गया, 285 में 60 से यदि अगर भागा देंगे तो 6 चौका 24, तो 5 यहाँ 4, यानी 4 घंटा 45 मिनट है ना, 4 घंटा 45 मिनट, तो 4 घंटा 45 मिनट आया। चला था कै बजे 9 बजे, तो 9 के बाद 10 11 12 1:45 में, 1:45 में ना, तो 1:45 कहीं दिया है,
1:45 किस में जाएगा? डी दिया है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, पुराने सदस्य को नए सदस्य में प्रतिस्थापित करने से यह ज्ञात होता है कि क्लब में 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही समान थी जितना यह 3 वर्ष पहले थी। नए सदस्य को प्रतिस्थापित करने सदस्य की आयु के बीच अंतर क्या है? क्या कहता है, क्या कहता है? पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर, माने बदलने पर, उसके जगह पर रखने पर यह ज्ञात 5 क्लब में 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही थी। यानी 5 सदस्यों की औसत आयु कितना? 5 सदस्यों की औसत आयु कितना? 1 से ले लेते हैं तो इसलिए कुल आयु कितना? कुल आयु बराबर 5x वर्ष नहीं, पांच सदस्यों की औसत आयु प्रतिस्थापित कर उतना ही थी जितना 3 वर्ष पहले नए सदस्य की थी। तो 3 वर्ष पहले नए सदस्य की, तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष कहता है कि जितनी थी यही 3 वर्ष पहले थी। तो 3 वर्ष पहले तो 3 वर्ष पहले तो वर्तमान में कितना है? अभी है तब वर्तमान में कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पहले का आयु कितना है? 5x वर्ष। तो वर्तमान का कितना हो जाएगा? वर्तमान कहने का मतलब 5 है, 5 गो है ना, तो सब पर पंक्ति आई 15। वर्तमान में 5x प्लस 15 वर्ष, 5x प्लस 15 वर्ष। तो क्या कहता है, अंतर कितना है? तो अंतर दोनों में कितना का हो जाएगा? इसमें और इसमें कितना का अंतर है? यानी 5x प्लस 15 माइनस 5x, तो अंतर बराबर यही ना, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर देता है, यही तो होगा। क्या कहता है क्वेश्चन में कि न पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर यह ज्ञात होता है कि 5 सदस्यों की पहले औसत आयु इतना था तो कुल आयु 5x वर्ष। अब लेकिन कह रहा है कि उतनी ही थी जितना 3 वर्ष पहले थी। तो इसका जो नया सदस्य के 3 वर्ष पहले इतना था, लेकिन वर्तमान में कितना आ गया नया सदस्य के? नया सदस्य यहाँ लिखना होगा, नया सदस्य के 3 वर्ष पहले कितना रहेगा? 5 वर्ष। तब वर्तमान में कितना हो जाएगा? इतना। अंतर हो गया इतना। किस में जा रहा है? बी में जा रहा। कितना है? 35 50 सब अट्टा में 0.05, दशमलव हटेगा ऊपर जाकर के 00 कट जाएगा। कितने बार में? 20 बार में। 5 दूनी 10 की 0, 10 है कि 11 की 1, 6 1 7, इस पर 00। तो कितना होगा? 71,000। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? यदि 21 भेड़ उतनी ही चारे खपत करती है जितना 22 गाय, तब कितनी भेड़ें उतने ही चारे को खाएगी जितना 32 गाय? यानी कि
22 गाय बराबर 21 भेड़, यही ना, 22 गाय बराबर 21 भेड़। तो इसलिए एक गाय बराबर 21/22 भेड़। तो इसलिए कै गाय है 132 में, तो 21/22 गुने 132 कितने बार में? 6 बार में 126 भेड़ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर पर ध्यान दो। 34 नंबर में कहता क्या है? 34 नंबर में कहता है कि 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकीय छोटी संख्या का गुणनफल और 100 का योग क्या होगा। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कै गो 9? 4 गो 9, और 5 अंकों को छोटी संख्या, तो 1 पर कै जीरो? 5 जीरो, और 100 का योग तो +100, तो कितना हो जाएगा? 9,999 पर कै गो जीरो? 4 गो जीरो। आ एकरा में क्या कर देंगे हम? 100 को ऐड कर देंगे, तो कितना? इतना ही ना होगा, डी में जाएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 में क्या कहता है? 35 नंबर में क्या कहता है? 35 नंबर में कहता है कि 4/5 कपड़े का मूल्य 4/5 मीटर, 4/5 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है? 12 रुपया है। तो 3/5 का पूछ रहा है, तो इसलिए पहले एक में निकाल लेंगे। एक में निकाल लेंगे तो बट्टा में है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 5/4 होगा, कट गया 3, तो 15 रुपया आ गया। तो पूछता है 3/5, कितना पूछता है? 3/5। तो 15 गुने कितना? 3/5, कटेगा तो यहाँ 3 बार में कितना होगा? 9 रुपया। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, देखो 36 क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है? 36 नंबर में ध्यान देना। कहता है कि 10 पुरुष प्रतिदिन 100 रुपये कमाते हैं, तो 10 पुरुष द्वारा प्रतिदिन अर्जित धन राशि का औसत ज्ञात करें, जबकि प्रतिदिन अर्जित धन राशि के लिए दुगुनी है। 10 पुरुष प्रतिदिन 200 रुपया कमाते हैं, 10 पुरुष द्वारा प्रतिदिन अर्जित धन राशि का औसत ज्ञात करें। दस पुरुषों द्वारा प्रतिदिन अर्जित धन राशि का औसत, तो प्रतिदिन 200 रुपया कमा ही रहा है, तो औसत राशि तो 200 न हुआ। जबकि प्रतिदिन अर्जित धन राशि सभी के लिए दुगुनी है, तो दुगुनी है तो कितना? पहले कमाता था 200, तो अब कमाएगा 400। सीधे तो है? नहीं समझ में आया? समझ में आया? प्रत्येक कह रहा है कि पहले 10 पुरुष 200 कमाता था, तो ये तो 200 प्रतिदिन कमा रहा, तो 200 क्या है? औसत है। अब कहता है कि 10 पुरुषों द्वारा प्रतिदिन अर्जित धन राशि का औसत ज्ञात करें, जबकि दुगुना है। पहले 10 पुरुष कितना कमाता था? 200 कमाता था, अब दुगुना कमा रहा है। 10 पुरुष पहले कितना कमाता था? 200 रुपया, अब कितना है? दुगुना। अब कितना कमाता है? तो 2 गुने 200 यानी कितना? 480 में देता है आंसर। ठीक है, अब क्या कहता है? ध्यान देना। कहता है कि विश्राम के समय छोड़कर रेल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि हम विश्राम को शामिल कर लेते हैं और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है?
प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, विश्राम को छोड़ दिया जाए तो। अब विश्राम को अगर एक कर दिया जाए तो प्रति घंटा कितने मिनट रेल रुकती है। तो दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा, 9 का। कितना, 9 दिया है आंसर, नहीं 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में कितना, 9 किलोमीटर बराबर 1 घंटा। कितना आंसर देता है, 10। देखें मेरा कहने का मतलब है कि चाल जब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, या यहाँ कितना है, 9 है ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल में अंतर कितना का हो गया, चाल में अंतर कितना का, चाल में अंतर कितना का, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा का, यही ना। अगर तो प्रति घंटा यानी 1 घंटा में कितना जाती है, 54 किलोमीटर, यानी दूरी कितना हम ले लेते हैं, 54 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा, तो 54 बट्टा में 9 कटेगा तो कितने बार में, 6 बार में। मेरा कहने का मतलब है कि 54 किलोमीटर दूरी को 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है, दूरी हो जाएगा कितना, दूरी में अंतर 1 घंटा में ही 54 किलोमीटर आई 45 किलोमीटर, यानी दूरी कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर जो दूरी है, 9 किलोमीटर दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितना रहेगा इसका, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या रहेगा, दूरी बटा चाल। तो 9 बटा में कितना, 54 कटेगा तो 1 बटा में 6, इतना घंटा। तो 1 बटा इसको हम चेंज कर देते हैं मिनट में, तो कटेगा तो यहाँ 10 मिनट, 10 मिनट प्रति घंटा 10 मिनट रुकेगी, सी में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, सी में जाएगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर है 38। कहता है कि 170 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि ताजे फल में 70% पानी है, सूखे फलों में 15% पानी है। 170 किलोग्राम ताजे 170 किलोग्राम ताजे फल से 170 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि ताजे फल में 70% और सूखे फल में 15% पानी है। देखो, कहने का मतलब है कि पानी की मात्रा, यहाँ हो गया फल, आई हो गया क्या, पानी। तो इसमें 70 पानी है तो इसमें 30 फल प्राप्त होगा, और सूखे फल में 15 पानी है तो इसमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ हो जाएगा 85 ना।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो फल पानी भले ही जो भी रहे सूखे फल में, लेकिन फल तो उतना ही प्राप्त होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें गुना कर दो 85 से, इसमें गुना कर देते हैं 3 से, तो इधर भी 85 से हो जाएगा, इसमें भी 3 से हो जाएगा। तो कितना होगा इसमें, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 56 और 3 56 और 3 59, 15 तिया आई हो जाएगा 15 तिया 45 ना। एक 170 का यदि अगर 70% निकालेंगे तो कितना होगा। ताजे फल में पानी की मात्रा बराबर, ताजे फल में पानी की मात्रा बराबर, तो कितना होगा 170 का कितना प्रतिशत, 70%, तो कितना आ जाएगा 70 से 19 से 119 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पानी इतना है तो फल कितना होगा, फल की मात्रा बराबर 170 माइनस 119, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 में से गया 5, 51 kg। जबकि कह रहा है कि सूखे फल में पानी की मात्रा, सूखे फल में पानी की मात्रा, फल में पानी की मात्रा कितना होगा, एक 170 का कितना %, 15% ना। तो 51/2 kg पानी है, 51/2 kg पानी है ना। तो फल के मात्रा कितना हो जाएगा, 170 माइनस 51/2 यानी 340 माइनस 51/2 होगा। देखें ओ कितने किलोग्राम, इसमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कहने का मतलब है कि हमको तो ये नहीं ना मालूम है कि 70 किलोग्राम ताज़ा फल है, लेकिन सूखा फल कै किलोग्राम है से मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं, माना कि सूखा फल बराबर क्या, माना कि सूखा फल बराबर क्या रहेगा, 1 kg। प्रश्न से तो 170 का कै % पानी उसमें प्राप्त होता है, 70% ना। इसमें कितना होगा, x का रहेगा 15%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा 3, 5 से भागा देंगे तो यहाँ कितना आएगा 14।
3 से कटेगा तो x बराबर क्या होगा 170 गुने 14/3 कटेगा। है? ओ पानी है तो फल की मात्रा कितना हो जाएगा, इतना तो पानी है, तो फल की मात्रा को बराबर कर लेते हैं। तो फल की मात्रा कितना हो जाएगा, इसमें तो 70% पानी है तो 170 का 30% क्या रहेगा फल। इसमें x का कितना 15% पानी है तो 85 में यहाँ रहेगा 100 कट जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 170 गुने 30 में क्या रहेगा 85 कटेगा कितने बार में 2 बार में, तो कितना रहेगा यहाँ 60 के जी न रहेगा, किस में जाएगा ए में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 470 रुपया अधिक प्राप्त करेगा यदि मेज का 10% हानि पर बेचने से के स्थान पर 10 पर लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक विक्रेता 470 रुपया अधिक प्राप्त करेगा, 400 रुपया, यदि मेज को 10% अधिक के स्थान पर 10, जैसे कि देखो अगर मान लेते हैं कि ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, और ये हो गया विक्रय मूल्य, ये पहला विक्रय मूल्य रहेगा, ये दूसरा विक्रय मूल्य रहेगा। अगर ये 100 रुपया है तब बेचता है कितना पर 10% के हानि पर, तो 90 या लाभ पर बेचेगा तो 100, दोनों में कितना का अंतर 20 का अंतर, लेकिन वहां कहता है कि 470 का अंतर है बट्टा में 20, क्या पूछता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो कितना से गुना 100 से गुना कर लेते हैं, कटेगा तो 5 बार में, 7 बजे 35 की 5 हासिल 3 20 और 3 23 23 50 बी देता है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं क्या, क्रय मूल्य बराबर यदि अगर हम मानेंगे क्या 100 रुपया, यही ना, तो 110 100 बट्टा में 100 माइनस 90 100 बट्टा में 100 बराबर कितना कितना है अधिक 470 कर दो 470, इससे हम x के मान निकाल लेंगे तो ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। इसमें क्या कहता है, यदि 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से क्या कहता है घटाने के लिए कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ रहेगा 1, यहाँ 0 0, यहाँ 9, किस में जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, इसका औसत निकालना है, जल्दी से बताओ, सब के जोड़ने पर कितना आएगा 462 बट्टा 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा देंगे तो कितना होगा 70 77, किसमें जाएगा तो 1 मिनट डी में ए में जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। एक 140 मीटर लंबाई की एक
रेल जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, अन्य विपरीत दिशा में चल रही 160 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो हमेशा दूरी लंबाई जुड़ता है, तो दूरी बराबर कितना हो गया? 200 300 ना। दोनों को जब जोड़ेंगे लंबाई को तो कितना हो जाएगा? 300 मीटर दूरी। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? जुटेगा। पहला रेलगाड़ी का चाल कितना दे दिया है? पहला रेलगाड़ी का चाल कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा रेलगाड़ी का मालूम नहीं है, इसको 100 मीटर प्रति सेकंड मान करके जोड़ दिए। ठीक है, 100 के जो मान आएगा 6 सेकंड में पार कर जाती है। समय बराबर कितना है? 6 सेकंड। तो क्या होगा? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो 6 बराबर हो जाएगा दूरी कितना? 300 बट्टा में चाल कितना रहेगा? 30 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 36 18 प्लस 6 एक्स बराबर 300, तो 6 एक्स बराबर कितना? 300 माइनस 180, तो कितना आ जाएगा? 6 एक्स बराबर यहाँ 0 120 ना, तो ये कटेगा तो कितना? 20। एक्स बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। किस में जाएगा? डी में जाएगा, डी में जाएगा। अब 43 नंबर में ध्यान दो। 43 नंबर में क्या कहता है? 43 नंबर में कहता है कि एक विद्यार्थी ने एक संख्या का 3/5 के स्थान पर 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना? सबसे पहले 5/3 में से 3/5 को हटाओ, कितना आ जाएगा? 15 यानी 25 माइनस 9 यानी कितना? 16 16/15। इतना का त्रुटि हुआ। अरे त्रुटि है ना, तो यहाँ प्रतिशत त्रुटि निकाल दो, तो 16/15 गुने 100 बट्टा पहले वाला कितना है? 5/3 है ना है, तो इतना प्रतिशत, तो 16/15 और गुना में रहेगा 100 और फिर गुना में कितना? 3 जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा 5। काटेंगे तो कितने बार में? यहाँ आ जाएगा 5, यानी ये भी कट जाएगा तो कितना बार में? 4, यानी कितना? 64% किस में जाएगा? डी में जाएगा। ठीक है, देता है। अब ध्यान देना, इसको क्या कहता है कि इसको वर्ग ज्ञात करें। इसको a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर हम क्या जानते हैं? a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के जगह पर कितना रहेगा? x/4y के दी होल स्क्वायर प्लस b के जगह पर 2y बटा में x के दी होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a के जगह पर x बटा में 4y और b के जगह पर रहेगा 2y बटा में x। तो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ई कटेगा यहाँ 2 बार में, ई से ई कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? x के स्क्वायर 4 चौक 16 y के स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 y के स्क्वायर बट्टा में x के स्क्वायर माइनस 1। किस में जा रहा है? -1। x के स्क्वायर 16 किस में जाएगा? सी में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि एल और एम और टी एक क्या है? अनुप्रस्थ तिर्यक छेदी रेखा है। तो क्या कहता है कि इसका मान निकालने के लिए कहता है x के मान पूछ रहा है। तो देखो ई कोण ई कोण दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, नहीं है? इसके बराबर ही है, तो कितना हो जाएगा? 4x + 5 बराबर 5x - 20। तो कितना? 4x -
5x बराबर -20 -5, तो -x बराबर -25 कट गया, तो इसलिए कितना x बराबर कितना आ जाएगा 25, किस में जाएगा तो b में जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, इसमें कहता है कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र वो है कोण AOB, कोण AOB, कोण AOB, कोण AOB कितना है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, और कोण BDC, कोण BDC, ई कौन न पूछ रहा है, कोण BDC। देखो कौन कौन पूछता है, तुम्हारा कोण BDC, कोण BDC, ई कौन कह रहा है कि कोण BDC पूछ रहा है, जबकि दिया हुआ है। अब चलो हमको एक बात बताओ, ये तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, दोनों कोण ही बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होगा बराबर, 60 है तो ये दोनों, इसका मतलब ये भी कितना होगा 60 डिग्री का हो गया। नहीं, अब हमको उस कोण को निकालना है, तो पूछता क्या है, कोण BDC, कोण BDC। अगर मान लेते हैं कि इसको अगर दो भाग में बांटेगा तो यहाँ कितना होगा 30, तो ये 90, तो ये कोण यहाँ 90 डिग्री दिखाएगा। तो ऑप्शन में क्या देता है, क्या दिया हुआ, अच्छा BDC, कोण BDC 105 दिया हुआ है ना, तो क्या पूछता है, कोण DBC, कोण DBC, ई कौन पूछ रहा है ना, तो यही कौन ना पूछ रहा है। तो जब ई कोण 60 है ना, ई कोण 60 है, तो ये त्रिभुज के काटेगा तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 होगा। तो 180 में से 135 के घटा दो, कितना आएगा 5, 45 है, 45 देता है, 45 डिग्री किस में जाता है, जी होगा। नहीं समझ में आया, ये तो देख रहे हैं कि त्रिज्या के अनुसार ही 60 है, तो एक सामने का भुजा ये इसके सामने तो बराबर हो गया। ठीक है, ये कोण 105 दिया हुआ है, इसको यदि अगर इसका यदि अगर क्या है, इसका आधा एंगल बाइसेक्टर कर रहा होगा, तो फिर यदि इसका आधा यदि अगर करेगा और दोनों कहीं न कहीं जाकर के मिलता है, तो क्या होता है, इसका इस शीर्ष पर के कोण का ये कोण आधा हो जाता है। ठीक है, 45 दिया है। आगे बढ़ते हैं, किसमें जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब देखो 47 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि समलंब ABCD में AB समानांतर CD कोण B है 120 डिग्री, तो कोण D समलंब है, क्या है, ये अगर मान लेते हैं कि ऐसे है, ये है, B है, C है, D है। ध्यान देना, इसमें कहता है कि AB समानांतर CD कोण B, कोण D है ना, ऐसे B का 2/3 है, कोण D है ना, कोण D बराबर क्या है, B का 2/3, तो B का 2/3 के मतलब क्या, B गुने 2/3, तो B का मान 120, तो 120 का 2/3 करेंगे तो कितना बार में 40, तो 40 दूनी 80 डिग्री होगा। तो कोण A का मान क्या होगा, तो कोण B कितना दिया है, कोण B 120 डिग्री, ऐसे कर लेते हैं।
ऐसे कर लेते हैं इसको, फिर हम ए बी सी और डी कर लेते हैं। अगर ई कितना है 120 है, 120 है तो क्या कहता है, कौन बी 120 है तो कौन ए का मान पूछ रहा है कि क्या हो 120, तो कौन डी का मान कितना आ गया, कौन डी का मान ई कौन आ गया कितना 80 डिग्री आ गया। ठीक है, 80 डिग्री तो आ गया। तो ई कोण ई पैरेलल रेखा है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता ना है। अरे कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, इसको आगे बढ़ेगा तो ई कोण का योग 180, तो इसलिए कितना हो जाएगा, डी का मान दे दिया है कितना, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 80, तो इसीलिए कोण ए का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी कितना 100 डिग्री। किस में जाएगा, सी में जाएगा। ठीक है, रोमन अंक में लिखना है, रोमन अंक में लिखना है कौन होगा, अगर रोमन अंक में लिखेंगे तो एल का मान सी का मान कितना होता है 100, 100 में से 10 घटा दिए आई कितना 8 हो गया, ये ए में जाएगा। इसके बाद कौन है, कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए 358 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए। पूर्ण वर्ग बनाना है तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। घटाने के लिए कहता तो कुछ आसान था, लेकिन जोड़ने के लिए न कह रहा है। सबसे पहले लघुत्तम निकालो, 4 चौक 16, 5 5 25, तो 5 5 25, 6 सौ 7 ज़्यादा हो जा रहा है 25, तो यहाँ 6 हो गया कट गया 5 8, तो यहाँ कितना हो गया 10। कितने बार में लगेगा 6 बार में लगावें तो 6 से लगाएंगे तो कितना 6 छक 36, 7 से लगाते हैं तो 7 से लगाएंगे तो क्या होगा 700 से क्या होगा 49 यहाँ रहेगा। जोड़ने के लिए कहता है ना, ठीक है, जिसे कहने का मतलब ये कह रहा है कि क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको जैसे 749 में से 658 को घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 1 रहेगा, 14 में से 5 गया 9, यानी 51 जोड़ेंगे, 91 जोड़ेंगे तब पूर्ण वर्ग बनेगा। यदि अगर घटाएंगे जोड़ने के लिए ना कह रहा है तो इससे ज़्यादा से लगाएंगे, उससे लगा रहे हैं तो क्या कम ही ना आ रहा है, इससे तो इसे ज़्यादा से लगाना पड़ेगा तब जा करके, यानी कि 31 58 में हम 51 जोड़ेंगे ना तो देखना ही कितना आ जाएगा, यहाँ 8 1 9 9 5 14 की 4 2 349 32 49 है न रे, वही अगर 32 49 रहेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। जोड़ी जाने वाले संख्या बराबर क्या डी होगा। देखो 32 और 49 रहेगा, लगाएंगे कैसे 5 से तो 55 25, तो यहाँ कितना 12 में से 5 गया 7, ये कट गया तो यहाँ 10 रहा, यहाँ 4 9, अब 7 से लगाएं तो नहीं कट गया 7 4 9, तो वही कह रहा है जोड़ी जाने वाली संख्या। अगर इतना शेष बच जाएगा तो घटाई जाने वाली संख्या ना होगा। 50 नंबर है, 50 नंबर में क्या कहता है, 50 नंबर में कहता है कि एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची गई, यदि 270 रुपये अधिक में बेची गई होती तो 20% का लाभ होता। अगर मान लेते हैं कि वस्तु का ये हो गया क्या क्रय मूल्य, 1 मिनट, अगर मान लेते हैं क्या हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 2 है, ये हो गया विक्रय मूल्य क्या पहला, ये हो गया विक्रय मूल्य। दूसरा अगर 100 रुपया में बेच रहे हैं तो पहले का विक्रय मूल्य बेच रहे हैं कितना 14% के लाभ पर, यानी 114, दूसर का विक्रय मूल्य 120, दोनों में कितना का अंतर 6 का अंतर। और किताब कितना करी क्वेश्चन में कितना 270 के ना, 270 अब बट्टा में क्या रहेगा 6, क्या निकालना है क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य निकालना है तो गुना 100 से कितने बार में कटेगा
अगर मैं एक समान करके बनाएंगे, माना कि क्रयमूल बराबर 100 रुपया, तो कितना हो जाएगा प्रश्न से? दोनों भी क्रयमूल का अंतर कितना है? 270। तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 120 बट्टा में 100 माइनस 1 गुने 114 और बट्टा में 100 बराबर 270। इसको सोल्व करके क्या कर लेंगे हम? x के मान निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस में जा रहा है? 4500, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।